वेलकम टू दिस न्यू लेसन। यहाँ पे हम इस लेसन में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा है हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। तो आपको पता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं, हम पहले पढ़ते हैं आपकी स्टोन एज पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोन एज किस में आता है, हमारा प्री हिस्ट्री में आता है, जहाँ पे हमको कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है। तो स्टोन एज में भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, और इस पैलियो को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं अपर, लोअर एंड मिडिल, अपर मिडिल एंड लोअर। ठीक है, तो ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो अपर फिर पैलियोलिथिक में भी क्या होता है कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो 2 मिलियन बीसी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो 2 मिलियन बीसी से उसके बाद जो फर्दर पैलियोलिथिक में डिवाइड होता है अप टू 10,000 बीसी। ठीक है, देन 10,000 से मीज़ोलिथिक शुरू होता है अप टू 8,000 एंड देन फर्दर 8,000 के बाद नियोलिथिक शुरू होता है। तो ये जो है हमारा इंडियन हमने कंटेक्स्ट में बताया, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है एविडेंस के हिसाब से। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एमपी का पढ़ोगे तो एमपी में आप देखोगे कि नियोलिथिक बाद में शुरू हुई है। तो ये है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एविडेंस के हिसाब से डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर होगा आपका मीज़ोलिथिक। ठीक है, तो मीज़ोलिथिक में देखो क्या है यहाँ पे कि मीज़ोलिथिक पीरियड में आदमगढ़ जो है आपका, एक होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है आदमगढ़, यहाँ पे से बहुत सारे माइक्रोलिथ्स मिले हैं। माइक्रोलिथ्स के साथ यहाँ पे बोन्स भी मिले हैं। तो बोन्स से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि वहाँ पे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ करता था स्टोन एज में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये जो आपका लिखा हुआ है ये है लोअर पैलियोलिथिक एक्चुअली। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक इज फ्रॉम 2 मिलियन बीसी एंड अप टू आई थिंक इस तरह से 2 मिलियन बीसी से 1 लाख बीसी तक जो है आपका अपर पैलियोलिथिक है। देन मिडिल पैलियोलिथिक है 1 लाख से अराउंड 30 या 40,000 बीसी, फिर 30 से 10,000 बीसी तक जो है आपका लोअर पैलियोलिथिक है। तो ये लोअर पैलियोलिथिक है यहाँ पे। देन मीज़ोलिथिक 10,000 से 8,000 बीसी। अगेन आई वुड से कि ये जो है ये एक कंटेक्स्ट में होती हैं, तो ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि इसी तरह से होगा। ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट में या इंडिया में ही किसी रीजन में ये जो डेट्स हैं वो अलग हो सकती हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है कि एविडेंस डोमेस्टिकेशन के कहाँ मिले हैं, तो जो डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं मीज़ोलिथिक से। ठीक है, और मीज़ोलिथिक से भी हम जो स्पेसिफिकली एक आदमगढ़ साइट है वहाँ माइक्रोलिथ्स मिले हैं काफ़ी सारे। ठीक है, बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान में भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ये भी आपका स्टोन एज से ही है क्वेश्चन आपका। तो स्टोन एज से कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स की कल्टीवेशन की हमको एविडेंस कब कौन से पीरियड से मिलती है, तो देखो आंसर आएगा इसका नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक वॉस जो अगर हम देखते हैं ना स्टोन एज, तो स्टोन एज में फायर आपकी पैलियोलिथिक की बात करेंगे तो ये फायर डिस्कवर हुई। मीज़ोलिथिक में माइक्रोलिथ और डोमेस्टिकेशन था। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर ने फ्लोरिश किया। ठीक है, सेटलमेंट्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर एविडेंस मिलते हैं, हमको वीट मिलता है, बार्ली के एविडेंस मिलते हैं, राइस के थोड़े रेयर मिलते हैं। तो ये कब मिलते हैं, तो नियोलिथिक में मिलते हैं। तो ये यहाँ पे एक साइट बता रखी है कि कोल्दी हवा मेहरगढ़ जो ये, तो आपका जो कोल्दी हवा है ये आपका यूपी में है। 1 सेकेंड, कोलदेवा आपका यूपी में, मेहरगढ़ इज इन पाकिस्तान। तो यहाँ से एविडेंस मिले हैं। ठीक है, एक देखो स्ट्रेंज क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि जो उस टाइम स्टोन एज में लोग खेती करते थे कि नहीं करते थे? तो ऐसा एक एविडेंस मिला है जो कालीबंगन राजस्थान में है, वहाँ पे ऐसा एक ब्लॉक्ड फील्ड का एविडेंस मिला है जिससे पता लगता है कि जो वहाँ के जो लोग थे वो खेती करते थे, मतलब उनको पता था देर हाउ टू सो द सीड्स और किस तरह से प्लांट उसमें से निकलता था इस तरह से। तो एविडेंस है प्लॉक्ड फील्ड का कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका इज फेमस फॉर, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीमबेटका। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो देखो भीमबेटका जो है रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, वहाँ पे काफ़ी सारी रॉक पेंटिंग्स हैं और वो जो पेंटिंग्स हैं वो लोअर पैलियोलिथिक की हैं। और वहाँ पे कुछ डांसिंग ह्यूमंस के रिक्रिएशन जैसे होता है उसकी इमेजेस हैं, कुछ जो एनिमल हंटिंग की इमेजेस हैं इस तरह से हैं। कहाँ पे है भीमबेटका? रायसेन एमपी में है। क्या ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो यस, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जब कब डिक्लेयर हुई थी? 2003 में डिक्लेयर हुई थी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड
इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनी। तो ध्यान रखना है, देखो जब मुस्लिम अटैक शुरू हुआ था तो एक मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो अराउंड 8th सेंचुरी में आया था, उसने सिंध के एक रूलर को हराया था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका, उसके बाद कौन आया था, तुर्किश लोग आए थे, तो वो आया था गोरी। तो गोरी भी रुका नहीं था, गोरी भी जो सब वेल्थ लेके चले गया था। उसके बाद आया था गजनी। तो हम लोग जो गजनी है, अभी गजनी के बारे में और पढ़ेंगे। तो अभी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गजनी के साथ कौन आया था, तो गजनी के साथ आया था अलबरूनी, ठीक है। और अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी तहकीक हिंद, ठीक है। तो ये किताब जो है अलबरूनी ने लिखी थी, और अलबरूनी किसके साथ आया था, गजनी के साथ आया था, ठीक। तो ये यहाँ पे इब्न बतूता के बारे में भी लिखा है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का था, ये अरब का था, ये मोरक्को का था। और ये कब आया था, ये अराउंड आपकी 12th सेंचुरी में आया था। और ये जो हमारा तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताता है। इसकी जो किताब है, इसकी किताब का नाम है किताब उल रहला। ये किसकी किताब का नाम है, इब्न बतूता। फरिश्ता जो था, फरिश्ता आपका बहुत लेट आया था, ये आया था अराउंड 14th सेंचुरी में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि अलबरूनी, इब्न बतूता और फरिश्ता, इनमें से सबसे पहले कौन आया था, तो अलबरूनी फर्स्ट, देन इब्न बतूता सेकंड, एंड देन फरिश्ता थर्ड, ठीक है। इसकी भी एक बुक है तहकीक फरिश्ता ही, आई थिंक यही बुक है, आई एम नॉट श्योर, बट इसने जो मेन इसकी जो किताब के बारे में लिखा हुआ है कि मुग़ल रूल कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया मुग़ल्स के पहले कैसा था, मुस्लिम इन्वेजन के पहले कैसा था। और ये डिकन रूलर्स में जो नीचे है ना, साउथ के जो किंगडम्स थे, डिकन सल्तनत, तो ये वहाँ पे रहता था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया था मोहम्मद कासिम आया, कासिम के बाद आपके गजनी आया, उसके बाद आया आपका मोहम्मद गौरी। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मोहम्मद गौरी 1191 में बैटल ऑफ तरेन लड़ा था उसने, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से, और हार के चले गया था। फिर 92 में फिर आया था, फिर उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। लेकिन एक बार ये पहले भी आ चुका है अराउंड 1175 एडी, और इस बार ये इस रूलर से, भीमा टू से, जो गुजरात का रूलर है, उनसे हार के चले गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इंफॉर्मेशन है कुछ कि फर्स्ट बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी अगेंस्ट द हिंदू रूलर राजा भीमदेव टू ऑफ गुजरात, द बैटल ऑफ गुजरात और क्याद्रा 1178 लिखा हुआ है, मैंने आपको वही कहा 1175 के अराउंड। तो वॉज अ डिफीट सफर्ड बाय मोहम्मद गौरी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट कैंपेन। द आर्मी वॉज कमांडेड बाय राजा भीमदेव टू मदर नैकी देवी एंड ही बिलोंग टू सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये राजपूत रूलर जब हम पढ़ते हैं तब हम इसको देखते हैं, तो ये फैक्ट हमको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तरेन, तो आप पृथ्वीराज रासो जब पढ़ेंगे चंद बरदाई की, तो उसमें भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं इनके बारे में, ऐसा बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे कि उन्होंने ऐसा एक उनकी आंखों पे एक तीर, आंख चले गई थी बैटल के दौरान, और उन्होंने जो दोनों आंखें नहीं थी, उसके बाद भी बैटल में उसने जो घोरी को मार दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि घोरी जब बैटल जीत के वापस जा रहा था, तो उसको किसी ने, एक जो ट्राइबल्स थे, कुछ ऐसी जाति थी, उन्होंने उसको मार दिया था। तो इस तरह से अलग अलग कहानियाँ हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज मूवी भी आने वाली है अभी एक, तो आप उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कि कौन से ईयर में वास्को डिगामा कैलिकट आया था, तो 1498 में आया था। सिंपल है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ था, क्यों आया था, इसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये देखो पहले क्या था, ये जैसे आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका अरब पेनिनसुला, और यहाँ पर रफली इंडिया, और इधर आप देखोगे जब ये एशिया, और इधर आपका यूरोप। तो आप देखोगे यूरोप से पहले क्या होता था, पहले भी ट्रेड होती थी ना, तो ये यहाँ से इधर से आते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे बाद में रास्ते बंद हो गए, ठीक है। अब रास्ते जब बंद हो गए तो उनको नए रास्ते खोजने थे। तो जब नए रास्ते खोजने थे, स्पेन और पोर्तुगल जो है आपके, उन्होंने आपके जो है इनिशिएटिव लिए, और जब उन्होंने रास्ते खोजे तो फिर ये यहाँ से उन्होंने ऐसे केप टाउन जो अफ्रीका है आपका यहाँ पे, तो यहाँ से होते हुए फिर ये वो
इंडिया गए। नहीं तो पहले ये जो यूरोप वाले थे यहाँ से आते थे, रेड सी, सुएज कैनल, और जितने भी जो पहले ट्रेडिंग होती थी मिडाइवल टाइम में, और आपने देखा होगा गुप्ता के टाइम में भी ट्रेडिंग होती थी एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो वो सब इधर सुएज कैनल, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे जो पोर्ट थे ना, यहाँ पे आपने अभी यूपीएससी में भी पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो वो जो महाराष्ट्र में जो पोर्ट थे कल्याण और ये सब, तो वो जो पोर्ट्स थे ना यहाँ पे जो रीच करते थे जो ट्रेडर्स थे, वो इधर सुएज कैनल अरब से होके ही करते थे। ये रास्ता तो इन लोगों ने ही खोजा है, पोर्तुगल और स्पेन वालों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेट देख लो आप कि 20 मई 1498 को आया था कौन, वास्को डी गामा। ही वॉज वेलकम्ड बाय जामोरिन द देन किंग ऑफ कैलिकट, एंड दिस वोएज ओपन द न्यू ट्रेड डायमेंशन ऑफ द इंडियन पोर्तुगीज अलायंस। ठीक है, बहुत प्रॉफिट मिला था उसको, इसको देख देख के दूसरे यूरोपियंस भी बोल रहे थे कि हमको इंडिया जाना है। उसके बाद आप देखोगे कि PDEF, तो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच सारे आ गए थे यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक, अगला देखते हैं हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। तो कौन आया था, हमें मैंने आपको बताया PDEF। आखिरी में कौन आया था यूरोपियन, तो वही फ्रेंच आया था, सिंपल है। ठीक, तो और देखते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो पोर्तुगीज 1498 में आए, पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई। डच आए, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, केरला में, तो इन्होंने लगाई। उसके बाद इंग्लिश आए, पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। देन फ्रेंच आए, बहुत लेट आए फ्रेंच, ठीक है, और इनकी वॉर भी हुई है, कर्नाटिक वॉर, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, इन्होंने भी सूरत में फैक्ट्री लगाई। सूरत इज इन गुजरात। तो देखो एक क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन रिलेटेड है, तो ये फ्रेंच रिलेटेड है। और फर्दर अगर आपसे फ्रेंच में भी एक गवर्नर जनरल का नाम पूछेंगे ना, तो अल्मेडा इज रिलेटेड टू दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा, फ्रेंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो जेम्स एंड्रयू रामसे जो है रियल नेम किसका था, कौन से गवर्नर जनरल का नाम जेम्स एंड्रयू रामसे था, तो सिंपल है, लॉर्ड डलहौजी का था। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनके टाइम में काफ़ी कुछ हुआ, रेलवे बनी, वुड्स डिस्पैच आया, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। ठीक है, तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में कि लॉर्ड डलहौजी, इसे कमेंट करो आप कि उनका जो टाइम था वो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई। तो आप अगर इसे 4-5 पॉइंट लिख पाते, जैसे कि ये कि एंग्लो सिख वॉर हुई उनके टाइम में, फिर उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये तो खैर एक नेगेटिव पॉइंट है, पर ये वाला जो पॉइंट है डेवलपमेंट वाला, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है, पहली रेलवे लाइन बॉम्बे एंड थाने के बीच में 1853 में, ठीक है, कलकत्ता में, और उसके बाद जो कलकत्ता और आगरा को टेलीग्राफ से कनेक्ट किया गया। दूसरे जो हैं आपको मैंने बताया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। वुड्स डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ये MPPSC में पूछा गया था। उसके बाद आपका गुरखा रेजिमेंट जो पहली बार का फोर्स में आई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि 1857 के टाइम कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी नहीं था, इनके जस्ट बाद आए थे लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग थे आपके गवर्नर जनरल 1857 के रिवोल्ट के टाइम, और कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइसराय। हुआ क्या था कि जब आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो 1857 के बाद ब्रिटिश, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बैटल था, उससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। ठीक, तो आपको उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया, और एक्ट में उन्होंने फिर क्या किया कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म किया, और जो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हुआ, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी इंडिया पे, लेकिन अब जो है डायरेक्ट रूल हुआ, और वाइसरॉय जो है आपका, वो गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म करके वाइसरॉय की पोस्ट बनी। और वाइसरॉय कौन बना, फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग, एंड लास्ट फर्स्ट वाइसरॉय इज ऑल्सो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा वाइसरॉय में, तो लॉर्ड कर्जन का रहा। ठीक है, 7 ईयर्स। और फर्दर देख लेते हैं, तो ये देख लो आप, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905,
जो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला कारनामा किया था लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, ठीक है। और जो आपका लॉर्ड डफरिन, इनके ही टाइम में कांग्रेस बनी थी आईएनसी, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग आए थे, उसके बाद लॉर्ड मेयो, ये मेयो के टाइम सेंसस हुआ था, ओके। हार्डिंग के टाइम दिल्ली दरबार हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कर्जन ना आए होते तो भारत जो ब्रिटिशर्स हिस्ट्री थी वो कुछ अलग होती, क्योंकि उस टाइम काफ़ी फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और काफ़ी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिस्टोरियन ने कहा था कि 1857 का रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है? तो नन अदर देन वी.डी. सावरकर ने कहा था, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर। और ये हिंदू महासभा से भी रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपको, हिंदू महासभा, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी 18 रिवोल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक हिंदुत्व पे भी इन्होंने बुक लिखी थी। मुझे पूरा नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट वो था कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ रियल हिंदू है, इस तरह से एक किताब थी, हिंदुत्व को समझाया था इन्होंने। अभी इस तरह से और भी किताब आई हैं, ठीक है। तो अभी वी.डी. सावरकर न्यूज़ में भी बहुत थे। तो ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, आपको किसी लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है या किसी फैक्ट में मिस्टेक है जो लिखी हुई है या मैंने कहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, हम उसको डिस्क्रिप्शन में फिर बाद में जाके एडिट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स अबाउट एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू।